ओके, सो मुझे इस बारे में बोलना ही है। सो हाल ही में बहुत दिन पहले, एक्चुअली कुछ महीना भी हो गया रहेगा, मैं और मम्मी टीवी देख रहे थे और देखते देखते कुछ एक सीरियल का एड हमने देखा जहाँ पे एक्टर का एज वाज अराउंड 30s और मे बी मोर। वो दिख रहा है ना, चेहरे पे दिखता है कि किसका कितना एज रहेगा। और उनके साथ जो एक्ट्रेस है, न्यू एक्ट्रेस है, और वो बहुत ही छोटी दिख रही थी। आई वुड बेट कि वो 18-19 ईयर्स की रहेगी। और मुझे ये थोड़ा सा चुभा, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब अगर तुम इतना बड़ा एज डिफरेंस मत दिखाओ ना। 20 years इज टू मच, सॉरी 10 years इज टू मच, एंड देन जस्ट बिकॉज 18 years इज द लीगल एज और समथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि 18, आई डोंट नो, यू नो व्हाट आई मीन राइट। मुझे नहीं पसंद आया ये चीज़ बिल्कुल भी, फॉर लेजिट रीजंस। एंड बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट नेचुरल। ठीक है, सो एक तो मुझे एज वो एक्टर, नहीं, कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट जो एक्टर है उसके थोड़ा बुरा लग रहा था कि हमेशा हर मूवीज़ में ऐसे ही रहता हूँ। फिर इसी बारे में बहुत सारे लोगों ने भी कंटेंट बनाए हैं इंडिया में कि कैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान और हवाए हवाए कौन सा सॉन्ग, हवाए जो सॉन्ग है वो कोई तो एक मूवी में था ना, मुझे पता नहीं मूवी का नाम क्या है, मैंने वो मूवी भी नहीं देखा, वो सिर्फ गाना सुना है। सो शाहरुख खान उसमें ऐसे दिखाया, शाहरुख खान है और उसके साथ है अनुष्का, एंड दोनों का एज डिफरेंस देखो। सो इट्स अ रियल इश्यू। ठीक है, अगर दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, वेरी वेरी बैड थिंग। इतना एज डिफरेंस में तुम रोमांस मत दिखाओ, यू नो व्हाट आई मीन। तुम नॉर्मल एज का कैरेक्टर्स ही दिखाओ ना, ऐसा मत दिखाओ कि आई डोंट नो, दिस इज ऑकवर्ड। मैं बोल नहीं सकती कि मुझे क्यों अजीब लग रहा है, बट देन हुएवर नोस, जिन लोगों ने भी वो कंटेंट क्रिएटर से, कौन है वो, ऐसे कहीं से तो सुना था मैंने, बहुत साल पहले सुना था। सो दिस इज लाइक अ फेमिनिस्ट इशू, ठीक है, ओके। सो आई वाज डिस्कसिंग इट विथ माई मॉम कि ऐसे क्यों करते हैं ना लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। शी इज़ वेरी यंग, एटलीस्ट उसका एज का अगर तुमको दिखाने का ही है कि यंग कपल्स है, तो उसका एज का ही कोई एक एक नया एक्टर को लेकर आने का ना। ऐसे थोड़ी कि ओल्ड, बहुत ही ओल्ड एक्टर को रखा है और फिर न्यू एक्टर और न्यू एक्ट्रेस ही रहना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट नाइस। एंड देन माई मॉम सेड समथिंग विच क्लिक्ड मी। मम्मी बोली कि अरे तुझे क्या मालूम है, वो लोगों को यही दिखाने का है, टीवी वालों को, ठीक है, वो लोगों को यही दिखाने का है कि लड़कियां कितनी भी बुढ़ी होने दो फिर भी वो यंग दिखती है। So that's the selling strategy, kind of. That's the idea basically. Okay, और selling strategy मैं क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ। That's the idea they want to put in the mind of everyone कि लड़का चाहे कितना भी बुढ़ा दिखने दो, that's okay. लड़का का एज अगर बड़ा होता है दैट्स ओके, लड़का का एज दिखाई देता है उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे, दैट्स ओके, दैट्स गुड, ओके, वो नॉर्मली है, दैट्स नेचुरल। बट लड़कियां कितना भी एज उनका होने दो, बट दे आर सपोज टू लुक यंग and all that. So that's the thing that they are trying to show with all these movies and serials and TV series. I don't know, a lot of I don't know. ज़्यादा मैं इतना एंटरटेनमेंट मूवीज वगैरह में ध्यान नहीं रहता मेरा। आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट सॉन्ग्स, उतना ही है मुझे, और कुछ नहीं। सो इसीलिए मैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोग पहले से ही मुझसे कांटेक्ट में हो, आपको पता रहेगा कि मैं हमेशा चैनल में ऐसे ही बोलती हूँ, ये सॉन्ग वाला जो मूवी है, वो सॉन्ग वाला जो मूवी है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। एनीहो, now I was really really unhappy with this
issue, right? Of course, anyone would be unhappy. This is not right, and this is not natural. थोड़ा natural चीज़ दिखाओगे तो that's good. And हाँ, मैं आपको बताने वाली थी ना क्यों मैंने सेलिंग स्ट्रैटेजी बोला. मैंने सेलिंग स्ट्रैटेजी करके इसलिए शब्द यूज़ किया क्योंकि यही चीज़ देखकर ना, मतलब यही चीज़ लड़कियां देखकर फिर बाद में लड़कियां क्या करती है, लड़कियों को यंग दिखने का मन करता है या फिर ब्यूटीफुल दिखने का मन करता है, एंड वो प्रोडक्ट्स खरीदने जाती है. तो प्रोडक्ट्स कौन बेचता है? वो सब होता है ना, नो रिंकल्स, नो पिंपल्स, नो एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है, यूथ क्रीम, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे चीज़ें अभी समझा. अभी दिस इज लाइक द मार्केट में अभी ऐसे सब लाइक प्रोडक्ट्स है, ठीक है. अभी उसको सेलिंग करना है. सेलिंग कैसे करेंगे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मदद से करें. सो आई डोंट थिंक सो दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली ऐसे सोच समझ के नहीं हो रहा है, बट स्टिल लाइक ये हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है. ऐसे लोग सोच समझ के कर रहे हैं कि नहीं भगवान जाने, बट यही हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत पहले के सीरियल्स, ठीक है, तो उसमें कैसे रहता था कि लड़की काली थी. सीरियल से नहीं, मूवी, एक विवाह मूवी है देखो, तो मूवी में भी ऐसे दिखाया है, लड़की काली थी, फिर बाद में लड़की को कोई भाव नहीं दे रहा था, रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हैं, वैसे बस आई डोंट रिमेम्बर द होल सीन अगेन. एंड फिर बाद में वो गोरी हो जाती है एंड फिर उसको लोग पसंद करने लगते हैं, उसका रिश्ता कबूल हो जाता है, ब्ला ब्ला, आई डोंट नो. सो वो टाइम का जो ज़माना है ना, ठीक है, 20 साल पहले, 20 साल बोल सकते हैं ना, वो टाइम पे कि फेयरनेस ही अच्छा है, नहीं कोई और स्किन कलर छी गंदा छी, मतलब दैट्स द स्ट्रैटेजी दे आर यूजिंग. सबका स्किन टोन अलग है, बट नहीं, फेयरनेस इज ओनली ब्यूटिफुल. हाँ, ओनली थिंग दैट इज वैलिड इज फेयरनेस. इफ यू आर फेयर, यू आर गुड एंड यू आर वैलिड. सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल ना. फिर बाद में क्या हो गया, फेयर एंड लवली क्रीम्स आने लगे. अभी वो फेयर एंड लवली का उन लोगों ने नाम बदल दिया है, ग्लो एंड लवली. क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गया हर एक इंसान में कि फेयरनेस इज नॉट ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल इज ब्यूटिफुल बोलेगा तो कोई भी स्किन टोन रहेगा ब्यूटिफुल है, कोई भी आई शेप रहेगा ब्यूटिफुल है, कोई भी बॉडी शेप रहेगा, कितना सारे अलग अलग बॉडी शेप्स है, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है. कोई भी कैसा भी किस्म का हेयर रहेगा वो ब्यूटीफुल है. सो ब्यूटीफुल इज नॉट अबाउट, अगेन दैट्स द अवेयरनेस दैट इज कमिंग अराउंड. वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड ऐसे अभी ना मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बोलूँ, मुझे ना यूट्यूब बहुत बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं यूजुअली मैं ऐसे चैनल का नाम वगैरह लेके नहीं बताती, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऐसा 2 चैनल आ रहा है. फॉर एग्जांपल एक लड़की है जिसका नाम है एंसी ट्विंकल, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल का भी नाम सेम ही है. तो वो भी वैसे ही अवेयरनेस बेच रही है कि मतलब डार्क स्किन जो है दैट डजंट मीन दैट वी आर अगली और समथिंग, ठीक है. उसका खुद का डार्क स्किन है ना. अभी हम सबका लाइक इंडियन स्किन टोन क्या है, मेरा खुद का भी इंडियन स्किन टोन है, ब्रिटिश स्किन टोन है, बट आई डोंट थिंक कि लाइक अगर मैं भी बोलूँगी ना, आई डोंट नो, वो लड़की एकदम मस्त बोलती है. अगर आप लोगों को इंग्लिश पता तो लाइक जाओ उसका चैनल चेक कर सकते हो. और वो भी ये चीज़ के अवेयरनेस ला रही है. एंड देन ऑल्सो शी इज़ डूइंग लाइक डेली व्लॉग्स एंड स्टफ, ठीक है. तो डेली व्लॉग्स में क्या हो जाता है कि मतलब आई थिंक देयर इज़ डाइवर्सिटी इन यूट्यूब. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स नॉट कि मतलब अगर आप लोग मूवी देखोगे ना,
मूवी में भी ऐसे स्लिम लोग ही दिखाई देंगे अभी तक, आज तक। सिर्फ फेयर एक्ट्रेसेस को बहुत ही बहुत सारे फेयर एक्ट्रेसेस है, बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो जो फेयर एक्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट पहले, ठीक है, पहले बिपाशा बासु वगैरह भी थी। बिपाशा बासु, एक और कोई एक्ट्रेस थी, और मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन आई थिंक ईशा देओल, जो थोड़ा मीडियम टू डार्क स्किन टोन में आते हैं ना दोनों, ठीक है। सो वो दोनों एक्ट्रेस पहले के टाइम में थे। आज के टाइम पे देखो, सारे का सारे जो भी एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण रहने दो, अनुष्का रहने दो, आलिया रहने दो। आलिया को बहुत इम्पोर्टेंस मिल रहा है अभी अगेन। वाई? बिकॉज शी हैज़ यंग फेस। उसका फेस देखो, यंग दिखती है वो, ठीक है, बच्ची जैसे फेस है उसका। मतलब मैं अगेन, दैट्स द न्यू ब्यूटी स्टैंडर्ड। हाँ, अभी बी केयरफुल गर्ल्स, केयरफुल रहो। ये सब तुमको मालूम नहीं क्या हो रहा है, बट ये सबकॉन्शियसली हम लोगों को लगने वाला है कि अरे यार, मैं ऐसे क्यों नहीं दिखती, मैं यंग क्यों नहीं दिखती, ये वो, मैं कितनी जल्दी ही कितना ओल्ड दिखने लगी हूँ एंड ऑल दैट। So that's why, see, my whole point is to bring out awareness, and I want you all to be careful so that you understand what's going on in the market right now. Okay, and also सिर्फ आलिया ही नहीं है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस, सारे एक्ट्रेसेस देख लो, सीरियस, सबको देख लो, ठीक है। सब लोग वाइट है, सब लोग इंडियन स्किन टोन में सब लोग पैर है, ठीक है। उसके ऊपर से चलो एक और बार, और भी हम डीप डाइव में जाते हैं कि सारे जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह रहेंगे ना, सब लोग ऐसे फॉरेन में जाके डांस करेंगे, ऐसे सब दिखाते हैं, नहीं तो फॉरेन में रहते हैं ऐसे दिखाते हैं। एंड देन बैकग्राउंड में कोई भी मूवी उठा के पकड़ के देख लो, पुराना देख लो, नया देख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी तक वो फेयरनेस का जो पागलपन है उधर से नहीं गया है। किधर से? टेलीविज़न इंडस्ट्री से नहीं गया है। टेलीविज़न बोलेगा तो टीवी सीरियल या फिर वैसे कुछ, उसमें से नहीं गया है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स या फिर जैसे वो सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें भी प्रेफरेंस इज फॉर दोज हु आर फेयर स्किन्ड। एंड व्हेन आई एम सेइंग फेयर स्किन ना, ये मैं लड़कों की बात भी कर रही हूँ, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स। आई थिंक जो मुझे पता है ना, लड़के में एक ही मेल लीड एक्टर, हाँ, नॉट इवन कॉमेडी एक्टर एक है, बट वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लीड इन अ रोमांटिक फिल्म, वो एक्टर अजय देवगन, ये वो ही थे जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थोड़े बहुत थे। उससे आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, उससे ज़्यादा कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन को किसी को लेंगे नहीं, दे हैव, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, सीरियसली। मैं छोड़ने ही वाली हूँ सब चीज़ को। बाकी सब लोगों को पकड़ लो, सब लोगों को देख लो, सब लोग फेयर है। इवन आज के ज़माने के जो न्यू जनरेशन के जो टीवी एक्टर्स सॉरी मेल एक्टर्स जो है, वो सारे भी फेयर है। सो फेयरनेस इज़ नॉट जस्ट फॉर females specifically. Fairness is, they are trying to sell fairness for everyone, ठीक है, सब लोगों को। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उसके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आने लगता है, ठीक है। एंड अगेन, right now I'm putting this on YouTube channel itself, so trust me, YouTube mein it's like diversity, that's what I see when I go to YouTube channel. I have seen lesbians in YouTube channel, I have seen gays in YouTube channel, I have seen अभी मैं एक देखती हूँ दो लेस्बियंस ही है, लेस्बियंस और उनके बच्चे, उसके बारे में कुछ एक ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। एंड अगेन देर आर यूट्यूब क्रिएटर्स लाइक दैट ऑफ एंटी ट्विंकल, ठीक है, who actually spreads the awareness about the BS that is going on our life. And वो YouTube चैनल के वजह से there is so much of strength, you guys, इतना मार्केट चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ,
यू नो व्हाट, आई एम गुड द वे आई एम आफ्टर ऑल, ठीक है. एंड देयरफॉर nobody took that bullshit of fair and lovely, because fairness is not equal to beautiful. Beautiful is everything. Beautiful is everything, yeah. And um, therefore इतना इतना इन्फ्लुएंस आ गया इसके वजह से फेयर एंड लवली ने उनका नाम तक बदल दिया, उनका प्रोडक्ट्स बदल दिया with the names of Glow and Lovely and stuff. You know what I mean? कि अभी तुम सिर्फ तुमको ग्लो मिलेगा अगर तुमने ये क्रीम लगाया तो your skin will be appreciated and cherished the way your color is, वैसे, ठीक है. Now I was like so and also like I just wanted to shout out one more channel, Miss Teddy Bear, I believe. इसका कोई like ज़्यादा connection नहीं है यहाँ पे, but that woman is giving the message through her YouTube channel that fat is beautiful, ठीक है. So again, see, like we understand about beauty, about life, about humanity through YouTube a little lot, ठीक है. YouTube से बहुत ज़्यादा मुझे YouTube comparatively ज़्यादा पसंद है, because there's much more of the reality in that, ठीक है. और फिर there's no one who is saying कि नहीं, मतलब वो जो क्रिएटर्स है ना, एटलीस्ट वो लोग ऐसे, उन लोगों को अवेयरनेस है एटलीस्ट, और फिर वो लोग ट्रू लव स्प्रेड कर रहे हैं, ट्रू सेल्फ लव स्प्रेड कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, थ्रू द चैनल. दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग अस just by being who they are. And again, like, we won't see any fat lead actress in the TV. Can we see that? In fact, Sonakshi Sinha, ना, she was fat ना. आपको अगर पता नहीं है, उसका कुछ ऐसे उसको PCOD था, जिसकी वजह से उसको वो हार्मोन्स चेंज होता है ना. देखो, फैटनेस का ना बहुत सारे रीजंस होते हैं. अभी मुझे तो पता है उसके बारे में, मैं लाइक इतना केयर नहीं करती, और मुझे चाहिए कि आप लोग भी केयर ना करो, बिकॉज फैट इज़ ब्यूटिफुल टू. एंड नाउ it's 2022. We should understand that, don't we? Okay, like, there are multiple reasons for different people to be fat, and there is nothing wrong with it. The word fat is not a negative word in the first place. It's just a word to describe a definition, whatever we are thinking, right? या किसी किसी को हॉर्मोन्स की वजह से होता है, वो लड़की को PCOD की वजह से था, किसी किसी को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होता है. एंड हेल्थ इश्यूज़, अगर हॉर्मोन्स नहीं तो हेल्थ इश्यूज़, नहीं तो PCOD, ऐसे कुछ अगर कोई भी रीजंस वैसा रहेगा ना, तो उसमें आप लोग कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी झक मार लो, आप लोग पतले, मतलब हम लोग पतले नहीं हो सकते. एंड इसी वजह से हम लोगों को लाइक, you know what I mean, like, we should just try to accept ourselves the way we are for this reason, because हम लोग सिर्फ लाइक स्वेट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग कहीं पहुंच भी नहीं रहे हैं. ऐसा हो गया. एंड दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, ठीक है. भगवान ने हम लोगों को दिया ना हमारा शरीर, सो इट्स आवर ड्यूटी ना टू रिस्पेक्ट इट, है कि नहीं, टू लव इट, टू चेरिश इट, ठीक है. व्हेन वी आर इन आवर माइंड ना, जब हम खुद को कोचते ना कि नहीं, देखने यार मेरा हाथ कितना मोटा है, देख यार मेरा ये कितना, मैं कितनी जाड़ी हूँ, कितना गंदा लग रहा है मुझे, देखना मुझे कितना पिंपल्स आया, देखना मैं कितनी काली हूँ, या फिर कुछ भी. whenever we are criticizing ourselves and our body, we are also kind of like, I don't know whether you believe in it or not. Like, मेरा पूरा चैनल ही टारो चैनल है. I am a psychic medium, so I personally believe कि हम जब भी खुद को ऐसे गालियाँ देते हैं, तो हम एक्चुअली खुद को नहीं गालियाँ दे रहे हैं, हम
इनडायरेक्टली भगवान को गालियाँ दे रहे हैं, बोलते हुए कि भगवान तुझे पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है, भगवान तुझे पता नहीं है कि तूने जैसे मुझे बनाया बहुत गंदा बनाया, तुझे आता नहीं है कुछ, यू आर नॉट अ गुड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. That's what we are indirectly saying to the God. I don't know if you believe in it or not, but if you do believe, the message I'm trying to say is, once we respect ourselves, it is how we show to God that we respect them. है कि नहीं? God, I respect you. जो life आपने किया है ना, I will try to cherish it. I will nurture it. मैं जो बॉडी आपने मुझे दिया है, I will nurture it. I will cherish it. I would appreciate it. That's how I show you that I appreciate you. I don't know. Anyway, as I said earlier, this is like my personal belief. Anyway, so ये तो मैं पहले से ही देख रही थी. पहले से ही हम लोग सबको मालूम है कि कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इज लाइक leaning a lot more towards girls than that of boys. And इसके बारे में I was a little bit troubled earlier, but ना आज ना मैंने एक सीन देखा, ठीक है, मूवी में. एंड द सीन वॉज कि मैन फोर्स भेजा है एक लड़के के पीछे. एंड दिस इज अ टिपिकल लव स्टोरी, बॉलीवुड, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि लड़का जो है, दे आर हीरो ना, सो व्हाट दे डू इज बीट वन पर्सन, जो भी पहला इंसान आता है उसको मार के लाइक लोल पोल कर देते हैं. एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि आई मीन इट वॉज वेरी ह्यूमरस टू मी, मेरे लिए बहुत ही फनी था, बिकॉज दोज पीपल हुएवर आर लुकिंग टू डू रहा या फिर फाइट वगैरह, वो एक टिपिकल काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है. एंड देन जो मूवी में दिखाया था, फॉर श्योर वो लोग टिपिकल काइंड के मूवी थे, टिपिकल काइंड के इंसान थे, ठीक है, जो कैरेक्टर्स मूवी में दिखाए थे. एंड दोज पीपल आर समवन हु ट्रेन्स, हु हैज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस, कि मतलब कैसे फाइट करना है एंड ऑल दैट इन द कैरेक्टर, ठीक है, नॉट मूवी. स्टंट्स डबल की बात नहीं कर रही हूँ, स्टंट्स पर्सन की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिहाइंड द सीन्स की बात नहीं कर रही हूँ. इन मूवी, इन कैरेक्टर, ठीक है, अगर वो रियलिटी होता तो द हीरो, ठीक है, इन अ कोर्ट, ठीक है, उनको कोई स्टैंड ही नहीं मिलता, उनको कोई चांस ही नहीं मिलता एक इंसान के खिलाफ भी. बट देन दे जस्ट, द मूवी जस्ट कंटिन्यू टू शो कि एक इंसान को मारा, फिर दूसरे इंसान को मारा, फिर तीसरे इंसान को मारा, फिर बहुत सारे इंसान को एक साथ मारा, एंड एक हीरो, अकेला हीरो बच के बाहर निकल गया एंड ऑल दैट. एंड आई वाज लाइक लाफिंग एट इट, बट देन लेटर सडनली आई जस्ट रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, दैट्स द अनएक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेन. जैसे अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फीमेल के लिए पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू मूवीज, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स पोर्ट्रे किया जाता है फॉर मेन. एंड अगेन दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट गुड. सी, अभी हम लोगों को मालूम है एज फीमेल्स, वी ऑल नो कि कैसे लाइक इट अफेक्ट्स अस, हाउ मच इट अफेक्ट्स अस, हम लोग को कितना अफेक्ट करता है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड. लाइक हम लोगों का लाइक नॉट इवन फिजिकली यार, फिजिकली हम लोग लाइक ठीक है, चल हम लोग बहुत सारा ट्राई करते रहेंगे कि चल हम लोग खुद को और ब्यूटीफुल बनाने का कोशिश करते हैं एज टू फिट द स्टैंडर्ड्स ना. बट इमोशनली इट जस्ट डैमेजेस अस. मेंटली बहुत डैमेज करता है ये चीज़ हम लोगों को. हम लोग इसी के बारे में सोचते रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं. वी गो टू द स्टोर, वी आर लाइक, आई वॉन्ट टू बाई दिस ड्रेस बट आई डोंट थिंक आई विल लुक गुड ऑन दैट.
मुझे ये ड्रेस चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खूबसूरत दिखूंगी इसमें. Yeah, and this is like mental thing, this is like emotional thing, and therefore it is not right, and therefore it is not right for men as well. Like ये चीज में ना अभी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बट लाइक कोई सिचुएशन ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है. But when it comes to having a situation in their life, and men are acting like a human being, they are being said that they are cowards. कि मतलब अरे यार, तो सिचुएशन से भागता है, कितना बड़ा डरपोक इंसान है. तुझे तो मारपीट करना चाहिए, तुझे तो फाइट करना चाहिए था एंड ऑल दैट. सी अभी लड़कों को क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई बिलीव कि दिस इज, आई डोंट नो, सीरियसली आई हैव नेवर बीन in the shoes of men before, but this should stop too, if it is stressing them out, that is. If any one of you is a man who is listening to this video, let me know in the comments down below, to be very honest, because I'm not really sure if this affects you as much as it affects us. Like women ko it affects a lot, like it's a pressure, like dimag mein, mentally, emotionally. I want to know, is it a pressure for men to feel that it's an unreachable standard to be in, the strength standard? I don't have that much of physical power. Do you feel that? Okay, if you do, if anyone of the guys do feel something like that, well, I think the movie should stop that. I be like, it's 2022. Can we expect some reality in the movies? A little bit, कुछ ज़्यादा हमेशा टॉक्सिसिटी क्यों ही दिखाना है ना? And that's a completely different story. I don't know why I said toxicity, but हाँ, बहुत सारे movies टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत ऐसे प्रायोरिटी देता है. And again, I'm not a big fan of that as well. Like they say love, but the love that they show is very toxic and not actually love, not true love at all. ठीक है, वन पार्ट ऑफ इट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया अबाउट प्यार इम्पॉसिबल मूवी, हाउ इट इज टॉक्सिक फॉर अस to not move on from from a person. It is, anyway, that's something I've told you already. I'm not going to discuss that again, but if you do want to know about that, let me know in the comments down below. Of course, I would make one different video about मूवी के टॉक्सिसिटीज. ठीक है, मूवी में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत बहुत प्रायोरिटी देते, पता नहीं क्यों. एंड दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट गुड एट ऑल. लाइक थोड़ा हेल्दी रिलेशनशिप भी दिखाएंगे ना उन लोग. like what I think would be a good movie, in my opinion, would be lead actors, ठीक है, जो भी है, they can be fair, but then abhi fair is like everywhere. So I would like cut them off. Wheatish, dark skin, ठीक है, I don't know, any and every skin tone, and let them have their own personality, not ki ekdam cliched personality. I would like to see introverts in the movies as well, to be very honest, because introversion movies में दिखाते नहीं हैं. ऐसे दिखाते हैं कि कोई एक इंसान like बहुत confident है, like ऑफिस में जाता है, सबसे बात करते हैं and all that. So again, थोड़ा सा introvert का कैरेक्टर अगर आएगा तो फिर that's a good deal, because बहुत सारे लोग introverts हैं यहाँ पे on earth. Some real issues के बारे में सब्जेक्ट पे टॉक
करना through movies. Let it be financial issues, let it be mental health issues, etc. I wouldn't say more, but yeah, these things, it's a little light, but it's so true. Let it be indecisiveness, but let there be like true love, someone who stands by you and someone who understands you, instead of someone who leaves you when you're going through a wrong time, bad time, and then comes back when everything is fixed, and then उसको हम लोग गलती से नहीं, उसको वो लोग मूवी वाले लोग हैप्पी एंडिंग करके नाम देते हैं. That's not happy ending. Happy ending is where a protagonist, ठीक है, हीरो हीरोइन जो है, उनके लाइफ में कुछ बुरा हादसा हो रहा है एंड फिर भी दूसरे जो इंसान है वो उनके साथ है. एंड ऑल्सो व्हाट आई वुड चेंज अबाउट द मूवीज इज सम गुड एक्टर्स. ठीक है, देर आर नो गुड एक्टर्स. कब से मैं देख रही हूँ, मैंने बहुत पुराने भी मूवीज अभी देखने के लिए शुरू कर दिया, बट कहीं पे भी गुड एक्टर्स करके है ही नहीं. सारे के सारे बच्चे एक्टर्स को लेकर आ रहे हैं. लाइक जिन लोगों को, ऑफ कोर्स, लाइक एक्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस. स्क्रिप्ट्स वगैरह रहता है. लाइक कुडोज टू देम, ऑफ कोर्स, कि दे आर डूइंग देयर जॉब, right? But no, now can you bring the diversity? Bring fat people in the main lead as well. Main lead, not the fat people. Like fat people को भी ये लोग लाएंगे ना, तो फिर भी they were fat before and they exercised and then they are slim and now they are happy. No, not that fat kind of relationship, or not that नहीं वो नहीं चाहिए. Having a fat person and showing the people what struggles they actually go through. ठीक है, नॉट कि मतलब हाँ स्ट्रगल्स था, लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, फिर बाद में वो पतला हो गया, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया. नहीं, वो नहीं चाहिए. Like the constant criticism, even though they are working out, because that's true. Like I know some people from my family, from my own family, they work out and everything. They are physically like active, but as I said earlier, this is a medical condition. एक बार लग गया ना, नहीं तो हॉर्मोन्स भी, चलो हॉर्मोन्स भी लग गया, हमारे लाइक पेरेंट्स का कुछ हॉर्मोन्स लग गया. आई डोंट नो हॉर्मोन्स कैसे वर्क करता है, बट हॉर्मोनल अगर फैटनेस है तो फिर भी लाइक वी कांट गो बैक टू आवर नॉर्मल सेल्फ एट ऑल. एंड दैट्स ट्रू. एंड सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता कि कोई वो सर्जरी वगैरह करा के खुद को पतला कर दे. दैट्स नॉट राइट. ओपरा विनफ्रे ने भी इसके बारे में बोला है. Bring fat people, bring their legit problems, show the true relationships in their life. True relationship, who love them for who they are, not because of their looks, but because of their personality, because of what they bring to the table. And that will, like, just imagine ऐसा कुछ अगर मूवी बन जाता है तो कितना होप मिल जाएगा यार सब लोगों को कि हाँ यार, I am worthy too. देखना, वो लड़की फैट है मूवी में, जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, वो पर्सन फैट है मूवी में, लेकिन उनके लाइफ में भी कितना अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ, तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं होगा हैप्पी एंडिंग? शो दैट. एंड ऑल्सो लाइक bring these things to the table a lot. Not मतलब एक दो अच्छा मूवी, फिर dozen weird movies. I would say घटिया movies, okay, but not like completely घटिया or something. It's an entertainment movie, of course. Everybody knows that, but the messages that they are constantly portraying, it's like too much a little bit, because कब से ये चलता है, कब से. Show real life problems, or show problems that are not related to
I don't know. I don't know how can I say that. That is not related to how toxic this relationship was. But then, अंत में happy ending. ना ना टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी हैप्पी एंडिंग में नहीं जाता. एंड सब लोगों को पता है, जो भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उन सब को पता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी हैप्पी एंडिंग में नहीं जाता. नहीं, लेकिन फिर भी उनको वही दिखाना है. I am so angry with this. Yeah, actually, ऐसे दिखाना चाहिए. और हर बार लाइक अमीर पर्सपेक्टिव से ही क्यों, अमीर लोगों के पर्सपेक्टिव. आई मीन व्हाट इट्स सो फनी. आई मीन मैं बोल भी नहीं सकती. लाइक अमीर लोग, लाइक इन रियल लाइफ अमीर लोग अपना खुद का लाइफ एकदम मस्त पैके जीते रहेंगे और उन लोगों को कुछ पड़ी भी नहीं रहेगी कौन क्या कर रहा है, या फिर वो लोग क्या पता मूवीज भी देखते हैं कि क्या. बट अभी सब लोगों ने मूवी सीरियल्स जो भी है सब लोगों को वही दिखाना है कि हाँ हम लोग अमीर ही है. लाइक आप लोग देख ही लो, लाइक कोई भी मूवी पकड़ो, they have to be from the rich person point of view. And अगर rich आप लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट देखा है, ठीक है, सेकंड नहीं देखा है. तो अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो ना कि मतलब नहीं रिच तो है लेकिन एक लड़का पुअर था ना. अरे एक लड़का ऐसा पुअर नहीं था जो नॉर्मल कॉलेजेस में जा रहा है, एक लड़का ऐसा पुअर था जो बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहा है. अरे यार मतलब मैं हंस रही हूँ, आई नो, बट दैट्स लाइक माई वे ऑफ डीलिंग विथ माई एंगर एंड स्टफ लाइक दैट. आई डोंट नो, इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म. जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बोल के भी नहीं समझा पाऊंगी. सो आई डोंट केयर. बट जस्ट आई मीन लाइक कुछ ऐसा दिखाओ ना कि नॉर्मल इंसान है, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है या कुछ, आई डोंट नो यार. माइनॉरिटी में कॉलेज मिला एंड देन दे आर गोइंग टू द कॉलेज. मिडिल क्लास कितने सारे लोग मिडिल क्लास है, अमीर लोग कितने कम है. तो अगर मिडिल क्लास के ऊपर मूवी बन भी जाता है तो कितने लोगों को वो रिलेट होगा, है कि नहीं. अरे सबको अच्छा लगेगा यार, सबको अच्छा लगेगा. हमेशा बड़ा बड़ा कार ही रहना चाहिए ज़रूरी नहीं है, हमेशा बड़ा बड़ा घर ही रहना चाहिए ज़रूरी नहीं है. I don't know, but I don't think they can pull it off. If I could, I would challenge them, the movie makers. They can't pull this off. They cannot pull a real life stories या फिर real life people. Real life issues with even if they do, like they do, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट बहुत रेयरली करते, बहुत रेयरली. कुछ अगर अच्छा मूवी बनाया तो बनाया, ऐसा नहीं तो नहीं. Oh God. So yep, this was the movie. Oh, क्या बोल रही हूँ मैं, this was the video. यही था वीडियो. उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है. जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं. नमस्ते, अलविदा.